हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज अपन चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 11 देखने वाले। इसके पहले अपन ने क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरा का पूरा देख लिया था स्टूडेंट, ठीक है। तो ना अभी क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो वर्ड्स प्रॉब्लम दिया है स्टूडेंट। वर्ड्स प्रॉब्लम को अपने को सिर्फ समझने की देरी है। अगर मुझे वर्ड्स प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा तो कुछ भी नहीं है इसमें। और अपन पढ़ क्या रहे, जीपी पढ़ रहे, तो अपन एक बार देखते हैं क्या बोला। नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर डबल इन एवरी आवर्स, ठीक है। हर एक घंटे में नंबर ऑफ बैक्टीरिया कैसा होता, डबल होता है, ठीक है। तो डबल होता है मतलब यहाँ पे पहले 50 रहेगा, फिर 100 रहेगा, फिर अगर अपन देखेंगे तो 200 रहेगा, 200 के बाद फिर कितना आएगा, 400 होगा। बार बार नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है ना डबल होते जा रहा स्टूडेंट। और उसने क्या बोला, इफ देयर वर 50 बैक्टीरिया ओरिजिनली, स्टार्टिंग में नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना है, 50 है, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर मैं बात करता हूं, मैंने यहाँ पे लिखा सिंस द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज डबल इन एवरी आवर्स, हर एक घंटे में नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ते जाएगा। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस की बात करेंगे। देयरफॉर द अपन डबल करने के तो यहाँ पे कितना आएगा, द बैक्टीरिया डबल होगा मतलब कितना होगा, ई आर। तो पहले कितना है, इनिशियली कितना है, 50 है। उसने क्या बोला, इफ देयर वेयर 50 बैक्टीरिया ओरिजिनली, तो यहाँ पे पहले कितना आएगा, 50 आएगा, उसके बाद 100 आएगा स्टूडेंट, फिर ऐसा डबल होते जा रहा ना, तो यहाँ पे कितना आएगा, 200 आएगा, ठीक। तो ऐसा चलते जाएगा। तो फिफ्थ टर्म अपने को निकालनी है। क्या निकाला, देयर वेयर 50 बैक्टीरिया ओरिजिनली इन द कल्चर, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी देयर एट द एंड ऑफ 5 आवर्स, ठीक है। 5 घंटे बाद कितना रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देयर आर मैंने लिखा 50, उसके बाद 100, 200 ऐसा चलते जाएगा। तो मुझे पता चला कि यहाँ पे स्टूडेंट ए मतलब फर्स्ट टर्म कितना है, 50 है। उसके बाद फिर अगर मैं T2 की बात करता हूँ तो डबल हो रहा होगा, तो दूसरा अगर पहला 50 है तो दूसरा 100 होगा, डबल हो रहा होगा। तो यहाँ पे अपन क्या करते, जो ए है ना स्टूडेंट उसको ही T1 मैं बोलूंगा, उसके बाद इसको अपन T2 बोल देते स्टूडेंट। क्या बोलते, T2 बराबर कितना आ रहा है अपने पास, 100 आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं R निकाल सकता हूं, R बराबर कितना आएगा, T2 बाय कितना आएगा, T1। T2 की वैल्यू 100 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 50 आएगा, मतलब आंसर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक। अब उसने मुझे क्या निकालने के लिए बोला, उसने बोला कि 5 घंटे बाद कितना नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल होगा, मतलब T5 की वैल्यूज निकालना है। क्या निकालना है, T5। तो ये जीपी की बात कर रहा है ना, कौन से फॉर्म में, जीपी में है। तो यहाँ पे लिखने का फॉर अ जीपी, फॉर अ जीपी। अच्छा, जीपी में टीएन का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस 1। अपने को पता है कि एन के जगह क्या पुट करना है, T5 बोला तो 5 पुट करना है। ए मतलब फर्स्ट टर्म कितना है अपने पास, 50 है। आर की वैल्यू भी पता चल गई स्टूडेंट, 2 आएगी। 2 की पावर कितना आएगा, 5 माइनस 1, मतलब यहाँ पे 50 इंटू में 2 की पावर कितना आएगा, 4। 2 की पावर 4 कितना होता स्टूडेंट, 2 की पावर 4 तो 16 होता है। तो यहाँ पे 50 इंटू कितना आएगा, 16 आएगा। तो 16 5 जार कितना आएगा, 80। यहाँ पे अगर अपन लिख रहे हैं 0, है ना, तो 6 पंचे कितना आएगा, 6 5 जार 30, ये 30 लिखा। उसके बाद फिर 5 1 जार 580 आता स्टूडेंट, ठीक है। तो ये 800 आ गया, मतलब 5 घंटे बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना होगा ना, 5 घंटे बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया 800 होगा। तो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, आफ्टर 5 आवर, आफ्टर 5 आवर number of bacteria will be 800 स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, देख लो स्टूडेंट एक बार। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का। ये क्या बोल रहा, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 फीट the ball in such a that it rebound 3/4 of the height of it has fallen, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अपन देखेंगे, it has fallen, how height does the ball rebound on sixth bounce, and how high does the ball rebound on the nth bounce, ठीक है स्टूडेंट। अपन बॉल खेलते हैं,
है ना। बॉल को अपन ऐसे सब जमीन में फेंकते हैं, जमीन में जैसे एक बार मैंने बॉल फेंकने के बाद जम के फेंका, जम के फेंकने के बाद बॉल के साथ 80 फीट की हाइट से फेंका जा रहा है, वो नीचे गिरेगा, नीचे गिरने के बाद ऊपर जाएगा, है ना। उसमें कुछ ना कुछ प्रेशर या तो कोई ना कोई फोर्स जनरेट होगा जिसकी वजह से बॉल ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, और बार बार उसकी जो कैपेसिटी है वो कैसे कम कम होते जाएगी, है ना। तो अपन यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि अपन जस्ट एक डायग्राम बनाते तो तुमको क्लियर हो जाएगा बारीक सा। यहाँ पे मैंने ये यहाँ से लेके ये टोटल हाइट अपन ने बोला 80 फीट बोल दिया स्टूडेंट, ठीक। यहाँ से बॉल गिरेगा, यहाँ से बॉल गिरेगा, गिरने के बाद देखो ये फर्स्ट बाउंस हुआ, ये क्या हुआ, फर्स्ट बाउंस हुआ स्टूडेंट। फिर अब इसमें क्या होगा, 3/4 टाइम्स उसकी जो है बाउंस की जो हाइट है वो कैसी कम होगी, 3/4 टाइम, मतलब फर्स्ट बाउंस में इसके बीच में 3/4 टाइम बाउंस उसका क्या होगा, रिड्यूस होगा, हाइट के फॉर्म में रिड्यूस होगा, ठीक है। सेकेंड टाइम फिर से देखेंगे तो फिर से कुछ ना कुछ कम होगा, और जो भी हाइट कम होते जा रही ना वो 3/4 टाइम्स ऑफ इट्स बाउंस, प्रीवियस बाउंस के हिसाब से 3/4 टाइम कम होते जा रहा, क्या हो रहा, रिड्यूस होते जा रहा स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं स्टूडेंट, तो ये भी एक तरह से जीपी वाला कंसेप्ट है। यहाँ पे पहले अपन क्या करेंगे, इनिशियली उसको अपन बॉल को 80 फीट की हाइट में रख रहे, मतलब अपने को स्टार्टिंग यहाँ पे अगर सॉल्यूशन अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे ए मतलब फर्स्ट टर्म मुझे पता चल गया, 80 पता चल गया, और बार बार स्टूडेंट इनके बीच में कॉमन रेशियोज आ रहा, कॉमन रेशियोज कितना आ रहा, 80 में तुम क्या करोगे, फर्स्ट बाउंस की बात करोगे, किसकी बात करोगे, फर्स्ट बाउंस, मतलब बार बार उनके बीच में डिफरेंस कॉमन रेशियोज क्या आ रहा है, तो 3/4 आ रहा है, मतलब आर बराबर कितना आएगा, 3/4 आएगा। तो मैं फर्स्ट बाउंस की बात करूंगा, किसकी, फर्स्ट बाउंस, फर्स्ट बाउंस, ठीक। अच्छा फर्स्ट बाउंस लिखा है ना, बाउंड लिखा मैंने एक दो जगह, ओके ओके ओके, बाउंड बाउंड नहीं लिखने का, फर्स्ट बाउंड, ठीक है। फर्स्ट बाउंड ऑफ द बॉल इक्वल्स टू, फर्स्ट बाउंस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 80 इनटू में कितना आएगा, 3 कितना आएगा, 4 की पावर में कितना आएगा, 1 आएगा स्टूडेंट, ठीक है, ये आंसर आएगा। अब इसने क्या बोला, तो फिर बताओ कि 6 बाउंस में कितना होगा, तो 6 बाउंस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एक्चुअल में फर्स्ट बाउंस में अपने को यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, ताकि यहाँ पे आंसर कितना आ जाए, 80 आ जाए। फर्स्ट बाउंस नहीं, फर्स्ट बाउंस में ये एज इट इज रखने का, 1 लिखने का, ठीक है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे क्या लिखा, स्टूडेंट फर्स्ट बाउंस की बात कर रहा, बॉल की हाइट यहाँ पे है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 3/4 लिख रहे हैं, ये फर्स्ट बाउंस का आंसर हो गया। इसको मैं सॉल्व करूँ, क्या कर डालता हूँ, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 80 बाय मतलब 20 मतलब कितना आ गया, 60 आ गया, 4 1 जार 4 4 2 जार 20 3 जार 60 आ गया, ठीक है। ये अपने को फर्स्ट बाउंस का कंडीशन पता चल गया। सेकेंड बाउंस की अगर अपन बात करेंगे, सेकेंड बाउंस ऑफ द बॉल, ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में सेकेंड बाउंस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 3/4 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना आएगा, 80 इंटू में 3/4 पहले से था, ठीक है, और एक 3/4 टाइम्स आ जाएगा, मतलब स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये जो भी है कितना आएगा, 80 इंटू में 9 कितना आएगा, 60, इसको कट करते हैं अपन, यहाँ पे 16 के टेबल में 4 4 जार 16 आ गया, 4 20 जार आ गया, 4 1 जार 4 4 5 जार कितना आ गया, 20 आ गया, तो 9 5 जार कितना आएगा, 45 आएगा, तो 45 फीट की हाइट में जाएगा, बाउंस होगा। उसके बाद फिर ऐसे ही उसने सिक्स्थ बोला, क्या बोला, सिक्स्थ बाउंस की बात कर रहा, बॉल, तो यहाँ पे कितना आएगा, 80 इंटू में अपन क्या लिखेंगे, 1 बाय कितना, सॉरी 3/4, 3 बाय कितना आएगा, 4 की पावर में कितना आएगा, 6 आएगा, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट उसने आंसर ऐसे दिया है, इसको सॉल्व नहीं करना है। तो जब सिक्स्थ बाउंस में ऐसा आ गया तो nth बाउंस में कितना आएगा, ठीक है, nth बाउंस ऑफ द बॉल,
इक्वल्स टू कितना आएगा 80 इंटू में 3/4 की पावर n। तो स्टूडेंट ये nth बाउंस का कंसेप्ट हो गया और ये 6th बाउंस की बात हो गई। ये थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, थोड़ा देख लेना, एक दो बार अच्छे से पढ़ोगे तब समझ में आएगा। ठीक है, लिख लो इसको। ओके स्टूडेंट, ये 13 नंबर का प्रॉब्लम है। 11 और 12 वर्ड्स प्रॉब्लम था, ये भी वर्ड्स प्रॉब्लम जैसे ही है बट ये इजी है। नंबर्स 3 दिया है, x दिया है और x + 6 गिवन दिया आर इन जीपी। स्टूडेंट पहले अपन गिवन लिखते हैं। यहाँ पे गिवन क्या दिया है कि नंबर गिवन दिया है, द नंबर, अपन लिखते हैं नंबर्स 3 है, x है एंड x प्लस ऑफ कितना 6 है, आर इन जीपी। कौन से फॉर्म में है, जीपी के फॉर्म में। स्टूडेंट ये कौन से फॉर्म में है, जीपी में। और स्टूडेंट तुमको पता है कि जीपी में अगर है तो उनके बीच का टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का रेशियोज कैसा रहता, सेम रहता है। मतलब यहाँ पे अगर अपन देखेंगे T2, इसको अपन T1 कंसिडर करते, इसको अपन T2 कंसिडर करते, इसको अपन T3 कंसिडर करते, इसको अपन T3 कंसिडर करते स्टूडेंट। तो हमेशा अगर ये जीपी अगर है तो कहीं ना कहीं T2/T1 इक्वल्स टू में यहाँ पे T3 बाय कितना आएगा, T2 आएगा। T2 कितना अपने पास है, x है, T2 बराबर कितना है, x है और यहाँ पे x प्लस ऑफ 6। ठीक है, तो यहाँ पे T2 बराबर x है अपॉन में T1 मतलब 3। यहाँ पे T3 कितना है, x प्लस 6 है डिवाइडेड बाय T2 मतलब कितना आएगा, x। स्टूडेंट अपन क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसको जैसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा x² बराबर में 3x प्लस ऑफ 3 6 कितना आएगा, 18 आएगा। तो x का स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 16 बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया स्टूडेंट। अब तुमको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकलेंगे क्या, इसके फैक्टर्स देखो कितना आएगा, 16 आना चाहिए और 8 3 24 होता है ना, 6 दूनी 12। ठीक है, इसके अगर अपन फैक्टर्स अगर निकालते हैं तो इसके फैक्टर्स 6 और 3 आएंगे। कितना आएंगे, 6 और 3। 6 3 18 लिखना चाहिए था स्टूडेंट अपने को, यहाँ पे 6 3 18 वही गड़बड़ था। ओके, ऐसा लिख लिया अपन ने। नाउ अब अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो इसके फैक्टर्स मल्टीप्लाई करने के बाद x का स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ कितना आएगा 3x माइनस ऑफ 18 बराबर कितना आएगा 0। यहाँ से x को कॉमन निकाला तो x माइनस 6 आएगा, यहाँ पे 3 को कॉमन निकाला तो x माइनस ऑफ 6 आएगा, बराबर में 0 आ गया। एक फैक्टर x प्लस 3 आ गया और दूसरा फैक्टर x माइनस ऑफ 6 आ गया इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या पता चल गई, x प्लस ऑफ 3 बराबर 0 और अगर देखेंगे तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 6 आ गया। मतलब यहाँ पे अगर अपन देख रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो x के दो आंसर आ गए। पहला आंसर कितना आ गया, x इक्वल्स टू -3 भी हो सकता, और दूसरा x इक्वल्स टू कितना आएगा, 6 आएगा। ओके, मैंने ऐसा लिखा, इसको भी ऐसे लिख लेते। ठीक है स्टूडेंट, अब अपन बताएंगे कि वो तीनों नंबर कौन से थे। तो देयरफॉर द थ्री नंबर्स आर, अगर मैं फॉर x इक्वल्स टू माइनस ऑफ कितना पुट करता हूँ, 3 पुट करता हूँ। पहला जो नंबर है वो 3 था तो 3 दिख रहा। दूसरा नंबर यहाँ पे x है, x के जगह -3। तीसरा नंबर अगर 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पे अपने को पता चल गया कि पहली कंडीशन के लिए नंबर क्या क्या पता चल गया, 3 -3 और 9 पता चल गया। अब उसने x निकालने के लिए बोला था, अपन ने x निकाल लिया, x की दो वैल्यू हो गई। अब मैं ये दोनों भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट, 20th टर्म भी निकालता हूँ और nth टर्म भी निकालता हूँ। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे, मुझे पता है कि ये जीपी के फॉर्म में है, दिया भी था उसने जीपी में, फिर भी एक बार चेक कर लेते और r की वैल्यूज निकालते हैं। r बराबर कितना है, अगर अपन यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो पहला नंबर तो 3 है ना, थोड़ा देखते हैं अपन, 3 3 कितना आएगा, 9 आ गया, बराबर है। दूसरा 6 आ गया, ओके स्टूडेंट, ऑनलाइन में मिस्टेक होती बहुत है ना, स्टूडेंट सामने रहे तो मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो मैंने मिस्टेक कर दिया, -3 जब पुट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, -3 प्लस 6 करेंगे तो +3 आएगा। स्टूडेंट वही कंफ्यूज था कि ये तो जीपी में आ ही नहीं रहा। ओके, तो यहाँ से अगर मैं r की वैल्यूज निकालता हूँ स्टूडेंट, तो r बराबर -3 बाय कितना आएगा, 3, तो -1 आएगा, और 3 बाय -3 भी करेंगे तो भी कितना आएगा, यही आएगा। तो मुझे फर्स्ट टर्म पता चल गया,
ए मतलब फर्स्ट टर्म कितना टी है ना 3 है, आर मतलब -1 है, और जीपी में अगर है फॉर जीपी की बात करेंगे, फॉर जीपी की बात करेंगे तो यहाँ पे टी एन बराबर फॉर्मूला कितना आएगा ए आर की पावर n-1। इस बार सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है 20th टर्म निकालना है, मतलब n के जगह 20 पुट करेंगे, a के जगह तो 3 पुट करेंगे, r के जगह -1 पुट करेंगे, 20 माइनस ऑफ 1 करेंगे तो यहाँ पे 3 इंटू में -1 की पावर स्टूडेंट 19 आएगा। तो आंसर कितना आएगा, ये -1 की पावर 19 ऑड नंबर मतलब -3 आएगा। तो t20 की वैल्यू पता चल गई। ओके स्टूडेंट, ये 20th टर्म पता चल गया। ओके, अब ऐसे ही अपन यहाँ पे क्या करेंगे, a बराबर अपन ने 3 पुट किया, r बराबर -1 पुट किया, तो n की बात कर रहे हैं तो nth टर्म कितना आएगा। तो tn में n की वैल्यू पता नहीं ना, अपन a के जगह तो अपन पुट करेंगे 3 आएगा, r के जगह भी -1 आएगा, पावर में n की वैल्यूज पता नहीं है, ये -1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये nth टर्म आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया। किसके लिए बात किया अपन ने, -3 के लिए। सेम में से ऐसे ही अगर 6 की बात करेंगे, और सेकंड क्वेश्चन फॉर x इक्वल्स टू अगर 6 आया हुआ है तो वो 3 नंबर क्या होंगे। पहले तुमने एक नंबर को 3 बोला, दूसरा x है और तीसरा x प्लस ऑफ 6 है। तो यहाँ पे अगर मैं 6 पुट करूंगा 3 रहेगा, 6 रहेगा, और 6 प्लस 6 करेंगे 12 रहेगा। मतलब यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो a मतलब फर्स्ट टर्म 3 आएगा। यहाँ पे अगर मैं r की बात करूंगा स्टूडेंट तो 6 बाई कितना आएगा 3 आएगा, मतलब 2 आएगा, है ना। a पता चल गया, r पता चल गया। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, tn का फॉर्मूला लगाएंगे, तो tn बराबर ar की पावर में n-1। अच्छा, a कितना अपने पास 3 है, r कितना अपने पास 6/3 मतलब 2 है, यहाँ पे 2 लिखा, n-1, ये कितना आ गया nth टर्म की बात कर लिया अपन ने स्टूडेंट। पहले मैंने थर्ड वाला सॉल्व कर दिया, अब मैं इसके आगे सॉल्व नहीं करूंगा, इसको थर्ड वाला सॉल्व कर लिया ना। 20th टर्म निकालना है तो यहाँ पे 20 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे भी 20 लिखा, इसकी पावर में 20 माइनस ऑफ 1, सॉरी यहाँ पे 2 की पावर कितना आ गया 1। अच्छा, तो यहाँ पे 3 इंटू में 2 की पावर कितना आएगा 19। स्टूडेंट अब इसको अपने को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो बोल रहा है इतना ही आंसर लिखो, तो मैंने लिख लिया स्टूडेंट। इजी क्वेश्चन था, 3 नंबर था, तीनों जीपी में था, तो पहले मैंने वो 3 नंबर्स निकाले, फिर उसको उठा के जो जनरल वैल्यूज थी, जैसे अपन ने 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स कंसीडर किया था स्टार्टिंग में, उसी टाइप के प्रॉब्लम्स है, ये भी देख लो स्टूडेंट एक बार। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे अपन ने देखा क्वेश्चन नंबर 4 भी थ्योरेटिकली है। यहाँ पे वर्ड्स प्रॉब्लम है, मस्किटोज आर ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 10% अ ईयर। ठीक है, हर एक साल 10% के परसेंट के हिसाब से मस्किटोज का ग्रोथ हो रहा था स्टूडेंट। ठीक है, तो इफ देयर वेयर 200 मस्किटोज इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में 200 थे, उसमें हर साल 10% की ग्रोथ होती थी, हर साल 10% की ग्रोथ होती थी। मतलब क्या था कि पहले इनिशियली कितना था 200 था, है ना। एक साल की अगर ग्रोथ की अगर बात करेंगे तो अपन 1 प्लस यहाँ पे 10% बोला, तो 10 बाय एक साल में अपन 10% ऐड करेंगे तो 10/100 लिखेंगे स्टूडेंट। मैंने यहाँ पे लिख के दिया है तुम लोगों को, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो या तो फिर डायरेक्टली लिखो। मैंने क्या बोला, पहले साल स्टार्टिंग में इनिशियली इसलिए फर्स्ट टर्म बोल दिया 200। उसके बाद आर मतलब क्या होगा, आर मतलब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, हर एक साल में 10% का इंक्रीमेंट हो रहा था, तो 1 प्लस 10 बाय मतलब 1 प्लस 10% बोलेंगे ना, 1 प्लस 10%, है ना। 10% को अपन कैसे लिखेंगे, 10/100 लिखेंगे, जिसको कट किया तो 1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 11/10 आ गया स्टूडेंट। ये अपने को आर पता चल गया, हर एक साल इतनी की ग्रोथ होती होगी। ठीक है, तो अब इसने क्या बोला, मस्किटोज एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एक साल बाद उसकी ग्रोथ कितनी हो गई 200 इंटू में 11 बाय कितना आ गया 10 आ गया। तो नाउ नंबर ऑफ मस्किटोज आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद कितना होगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं जनरल फॉर्मूला लगाता हूँ तो यहाँ पे तुमको क्या करना है, ऐसा भी लिख सकते हो या तो फिर डायरेक्ट भी लिखो। पहले साल जो था तो अपन ने यहाँ पे 1 लगाया एट द एंड ऑफ 1 मंथ, ठीक है 1 ईयर, तो अपन ने यहाँ पे 1 लगाया। ठीक है, सेम वे से अगर तुमको ऐसा लिखना है तो इनिशियली कितना था 2000 था, अब 3 साल बाद यहाँ पे कितना आएगा, 3 साल बाद यहाँ पे कितना आएगा 11 बाय कितना आएगा 10 का कितना आएगा क्यूब आएगा, कितना आएगा क्यूब आएगा। तो आफ्टर 3 ईयर हो गया। सेम वे से अगर सेकंड क्वेश्चन बोल रहा नंबर ऑफ मस्किटोज
आफ्टर 10 ईयर्स की बात करेंगे, 10 ईयर्स की बात करेंगे तो कितना आएगा, तो 200 इंटू कितना, जब एक था तो एक आया, जब तीन था तो तीन आया, तो जब यहाँ पे 10 रहेगा तो 11 बाय कितना आएगा, 10 की पावर में तो 10 आएगा स्टूडेंट, मैंने ऐसा लिख लिया स्टूडेंट। नाउ अब एन ईयर की बात करते तो एन ईयर का भी जनरल फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मॉस्किटोज आफ्टर एन ईयर, कौन सा ईयर, एन ईयर की बात करते तो यहाँ पे कितना आएगा 2000 इंटू में 10 बाय 11 बाय कितना आएगा 10 की पावर में एन आएगा स्टूडेंट, मैंने ऐसा लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन देख लो, ये भी इजी था, ऐसे ही है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है पहली एक्सरसाइज का, आई थिंक लास्ट है। ओके, इसके अंदर में 3 क्वेश्चन दिए हैं। द नंबर x - 6 2x एंड x का स्क्वायर आर इन जीपी बोला है। फाइंड फर्स्ट नंबर x फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है और nth टर्म फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। तो अपन क्या करेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे पता है t1 मतलब, या तो ऐसा लिखो ना थोड़ा, the numbers x minus of 6 2x एंड यहाँ पे x का स्क्वायर आर इन जीपी, कौन से फॉर्म में है, जीपी के फॉर्म में स्टूडेंट, ये जीपी के फॉर्म में। तो मुझे पता चल गया कि ये पक्का फर्स्ट टर्म होगी, तो t1 मतलब जनरली तुमको पता है a होता है कितना है, x - 6 है। t2 बराबर कितना आएगा, यहाँ पे 2x आएगा। t3 बराबर कितना आएगा, x स्क्वायर आएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये 3 ही नंबर दिया है, इनके बीच में अगर मुझे r निकालना है ना स्टूडेंट, तो अपन क्या करेंगे, r निकालना है मतलब यहाँ पे t2 बाय, हमेशा याद रखना t1 इक्वल्स टू में t3 बाय कितना आएगा, t2 आएगा, कितना आएगा t2। अच्छा t2 कितना अपने पास 2x है, डिवाइडेड बाय x - 6 इक्वल्स टू में t3 कितना है, x स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आएगा x, t2 बराबर 2x। ओके स्टूडेंट, इसको तो कैंसिल कर सकते हैं अपन, एक x और एक x कैंसिल हो गया, ये 2 इधर से इधर लेके जाते ज्यादा बेटर रहेगा। ये 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 4x बराबर में x इन ब्रैकेट में x माइनस ऑफ कितना आएगा 6 आएगा। तो ये 4x इक्वल्स टू में x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x आ गया स्टूडेंट। ठीक है, ऐसा लिख लिया। नाउ अब अगर अपन यहाँ पे देखते हैं x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x आ गया, सबको एक साइड में लेके जाते हैं तो x का स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ माइनस ऑफ 4x बराबर में कितना आएगा 0 आएगा। इज इट ओके? ओके, अपन ने इधर से इधर लेके आ गया, माइनस हो गया। नाउ अब अगर अपन यहाँ पे देखते हैं तो क्या इसके फैक्टर्स आते हैं, पहले फैक्टर्स बताओ, इसके फैक्टर्स आएंगे क्या, इसके फैक्टर्स, सॉरी इधर भी x है इधर भी x है, x का स्क्वायर माइनस ऑफ कितना आएगा tan x बराबर 0 आ गया स्टूडेंट। यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस ऑफ 10 आएगा, इक्वल्स टू कितना आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया, अगर अपन देखेंगे तो एक x की वैल्यू 0 आ गई और दूसरी अगर देखेंगे तो x माइनस ऑफ 10 बराबर 0 आ गया, तो दूसरा x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। मतलब x के दो आंसर आ गए, एक 0 आ गया और दूसरा कितना आ गया 10 आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को उठा के अपन पुट करेंगे गिवन इक्वेशन में। देयरफॉर फॉर जब x इक्वल्स टू 0 बोला, x इक्वल्स टू जब 0 बोला स्टूडेंट, तब कंडीशन क्या आएगी, तो यहाँ पे पहला नंबर अगर अपन देखेंगे x माइनस 6 है, दूसरा नंबर 2x है और तीसरा नंबर x स्क्वायर है स्टूडेंट। यहाँ 0 पुट करेंगे, 0 माइनस 6 2 इंटू 0 और यहाँ पे 0 का स्क्वायर स्टूडेंट। ये पहला नंबर माइनस 6 आएगा, दूसरा 0 आएगा, तीसरा भी 0 आएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी आएंगी, r इक्वल्स टू अगर अपन देखेंगे तो 0 बाय माइनस 6 करेंगे तो 0 आएगा, 0 बाय 0 करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। अपन ने ऐसा बोल दिया स्टूडेंट। ठीक है, तो अब अगर अपन यहाँ पे देखते हैं r2 की वैल्यू कितनी आ गई 0, ऐसा अपन ने लिख लिया, r2 की वैल्यू 0 लिख लिया, r2 मतलब मत लिखो, r लिखो, r की वैल्यू 2 आ गई। a तुमको ऑलरेडी पता है माइनस 6 है, तो अपने को क्या क्या निकालना है, x तो पहले निकाल लिया अपन ने। अब फर्स्ट टर्म निकालना है तो tn की बात करेंगे, a r की पावर में n माइनस 1, यहाँ पे n
फर्स्ट टर्म 1 पुट करना है। पहले मैं nth टर्म निकालता हूँ स्टूडेंट। n पुट करेंगे तो कितना आएगा -6, r की जगह 0 की पावर में यहाँ पे कितना आएगा 0 की पावर में n माइनस ऑफ कितना आएगा 1, विच इज इक्वल टू स्टूडेंट tn का आंसर भी -6 आएगा। ठीक है, ये आ गया। ओके, अगर अपन देखते हैं सेकंड कंडीशन फॉर, यहाँ पे अगर देखेंगे x इक्वल टू कितना आएगा x, फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो फर्स्ट टर्म भी कितना आएगा t1 बराबर भी कितना आएगा -6 आएगा। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया। ठीक है, अब अगर अपन यहाँ पे देखते हैं सेकंड की बात करेंगे फॉर x इक्वल टू, अगर मैं 10 पुट करता हूं स्टूडेंट, ठीक है, जब 10 पुट करूंगा तो क्या आएगा, जब 10 पुट करेंगे तो यहाँ पे नंबर क्या आएगा x माइनस 6, सेकेंड नंबर 2x, थर्ड नंबर कितना आएगा x का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 10 माइनस ऑफ 6 आ गया, 2 इंटू कितना आएगा 10 आ गया, और यहाँ पे तीसरा नंबर कितना आएगा 10 का कितना आएगा स्क्वायर आएगा स्टूडेंट, 10 माइनस 6 करेंगे 4 आएगा, सेकंड देखेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, थर्ड अगर देखेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। तो देखते क्या इसका r सेम आता है, r अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे r इक्वल टू में 20 बाय कितना आएगा 4, 20 बाय 4 मतलब कितना आएगा 5, और फिर से देखेंगे तो कितना आएगा 100 बाय 20 करेंगे तो r की वैल्यू सेम आएगी। तो tn का फॉर्मूला लगाएंगे ar की पावर में n-1, यहाँ पे a मतलब क्या था, a मतलब अपने पास फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म तो 4 है स्टूडेंट, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 4, r की वैल्यू 5 की पावर में n-1, ये tn का आंसर अपन ने निकाला स्टूडेंट। अगर इसको फर्स्ट टर्म निकालना है तो t1 बराबर, फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी निकाल ही लिया है, फिर भी लिखता हूँ, फर्स्ट टर्म बराबर कितना आएगा 4 इंटू में 5 की पावर 0, किसी की पावर 0 रहेगा तो कितना आंसर आएगा 4 आएगा, तो t1 का आंसर ये आ गया, ये फर्स्ट टर्म आ गया। यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म मतलब 6 आएगा स्टूडेंट। तो ये अपन ने पहला एक्सरसाइज अपन ने पूरा का पूरा सॉल्व किया स्टूडेंट। इसमें तुम लोगों को डाउट जहाँ पे आना चाहिए और सिर्फ वर्ड्स प्रॉब्लम में आना चाहिए। ठीक है, तो तुम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम के डाउट्स मेरे को जब अपने जूम में क्लासेस होगी तब भी पूछ सकते हो। ठीक है, इतना सब कुछ अच्छे से पढ़ो, इसके ऊपर जो असाइनमेंट मिलेगा तुम लोगों को उसको भी सॉल्व करो। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।